डीसी डोडा को दफ्तर में जाकर दल्ले को रिक्वेस्ट की, उस जाहिल को जो उसका बाप उसके साथ खड़ा था 15 अगस्त मेरे डोडा के अंदर उसने मनाया, परिवार उसके साथ था। अरे मेरा भी परिवार है, खून के आंसू में भी रोता हूं। को आज रोका जा रहा है। अरे ये गलत तरीका है, ये एडमिनिस्ट्रेशन गुंडागर्दी पे आई है, इनका बस चले। ये चाहते हैं कि कानून सिर्फ हमारे हाथ में रहे, जिनको दबाना है दबाएंगे। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। महराज मलिक एमएलए डोडा हमेशा खबरों में रहता है। जब भी यहां पे असेंबली थी तब भी वो खबरों में था। इतना बोलता है कि सभी उसकी तरफ जाते हैं, मीडिया को एक मिनट में अट्रैक्ट कर लेता है और मीडिया भी मजबूर हो जाता है उसकी बाइट लेने के लिए, उसके पीछे पीछे रहते हैं और हर दिन उसी की बाइट चलती थी। यहां तक कि इंपॉर्टेंट जो असेंबली के जो डिसीजन होते थे वो भी पीछे रह जाते थे। महराज मलिक जो है वो छा जाता था सबके ऊपर। और अब जबकि इतनी बड़ी त्रासदी आई हुई है, जबकि यहां पर हमारी रियासत डूब रही है, लोगों को मदद की जरूरत है, तो आज भी महराज मलिक ने उसी तरह शोर शराबा शुरू कर दिया है, उसी तरह बातचीत शुरू कर दी है, वही तरीका अपना लिया है, उसी तरह फिर मीडिया में छाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं डोडा की। डोडा में एक डिस्पेंसरी थी, किसी के घर में खुली हुई थी। वहां उस डिस्पेंसरी को लेके महराज मलिक को डीसी जो डोडा है, दोनों के बीच में अनबन हो गई है, दोनों की तलवारें म्यान से बाहर आ गई हैं और यहां तक कि महराज मलिक को डाक बंगले में बंद कर दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लोगों की कामों को छोड़ के, लोगों की तरफ ध्यान हटा के एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड एमएलए दोनों एक तरफ निकल गए हैं और लोग जो हैं वो बैठे रो रहे हैं, पछता रहे हैं क्या हो गया। यहाँ पे हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी, उनसे बात करेंगे, उससे जानना चाहेंगे कि डोडा की क्या स्थिति है। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सुधीर जी, इलेक्टेड एमएलए है, चलिए हम बात करते हैं डिस्पेंसरी की, बता देते हैं। छोटे से कमरे में डिस्पेंसरी किसी के वहां पे किसान के घर लिया था, किराए पे खोली थी। पहले तो डिस्पेंसरी खोलने वाले को देखना चाहिए कि मैं डिस्पेंसरी कहाँ खोल रहा हूँ। ऐसा घर है जहाँ की बहुत छोटा, वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। वहां आपने डिस्पेंसरी खोल दी, किसको फायदा देने जा रही हो इतनी छोटी सी डिस्पेंसरी में? या डॉक्टर छोड़ के कंपाउंडर में नहीं बैठ सकता, कोई भी नहीं बैठ सकता। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान आया कि इसको बड़ी की जाए और उस व्यक्ति को जिसकी वो जगह थी, जिसका वो घर में खोला था, उसको कहा कि हम आपको लोन देते हैं, आप बड़ा कमरे बना लीजिए और यहां पे डिस्पेंसरी खोलिए। उसने अप्लाई किया, लोन मिल गया। अब नतीजा ये निकला कि लोन जो उसके नाम से लिया गया, इन्होंने डिस्पेंसरी के लिए कहा था हम आपको पैसा देंगे, लोन ले लिया उसके नाम पे, किस्तें उनके नाम से आनी शुरू होगी, पैसा उसको रीपे करना पड़ा और इन्होंने किराया नहीं बढ़ाया, उसको किराया नहीं दिया। उसको लेके जब एमएलए, जो स्थानीय एमएलए तो वही है ना महराज मलिक की, वही है, उसके पास गए, उससे बात की कि हमारी ये दिक्कत है, हमें पैसे नहीं दे रहे, ऊपर से बैंक के पास हमारे पास नोटिस आ रही है, आप पैसे दे दीजिए, लोन के पैसे वापस कीजिए। इसको लेके डीसी के साथ इसने बात की और डीसी को लेके बात इतनी बढ़ गई कि वहां पे एक किस्म की हाथापाई पे आ गई, पुलिस आ गई, धक्का मुक्की पुलिस के साथ होना पड़ा, पकड़ के इसको डाक बंगले में बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में जबकि एक इलेक्टेड एमएलए जिसको पुलिस इस तरह से नहीं पकड़ सकती, इसको पकड़ के बंद नहीं कर सकती, बिना स्पीकर की इजाजत के, बिना प्रिविलेज कमेटी की इजाजत के वो सब कुछ हो रहा है। वहां हुआ, एक तरफ हम डीसी की तारीफ करते हैं हरविंदर सिंह की कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे, इस वक्त वो सड़कों पे खड़े हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ छोटी छोटी बात को लेके समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या रीजन, क्या 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 बात क्या है इसमें? देखो अदर्शी, पहले ये है कि आप जो इस वक्त हम जिस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, जैसे आपने फरमाया कि डोडा, किश्तवाड़, जम्मू, रामबन, इस सारे लोग, बहुत से लोग फ्लड से इफेक्टेड है, क्लाउड बर्स्ट से इफेक्टेड है। आपका फोकस होना चाहिए था, उनको रिलीफ मेजर उनके तक पहुंचे। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपस में लड़ना शुरू हो गए हो, जिसकी वजह से उसका सफर कौन है?
बिल्कुल। पब्लिक सफर करने वही लोग हैं जिनको इस वक्त जरूरत है। आने वाला और 10-15 दिन के बाद जैसे मौसम चेंज हो जाएगा, सर्दी का मौसम हो जाएगा, तो वो बेचारे सड़क पे ही रहेंगे। हाँ, वो लोग कहाँ जाएंगे? आप लोगों की लड़ाई लगी हुई है। पहले ये बात है। दूसरा ये आपने जैसे कहा, एक इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके ऊपर आप कोई भी एफआईआर बगैर स्पीकर की मर्जी से नहीं लगा सकते। आपको स्पीकर से परमिशन लेनी है। जो असेंबली का स्पीकर है, सबसे पहले ये कानून है कि आपने उनसे परमिशन लेनी है, उनको आगाह करना है, इतला करनी है उनको कि इस एमएलए ने ये वायलेशन की हुई है, और वो स्पीकर देखेगा, वो उस केस को जो असेंबली की प्रिविलेज कमेटी होती है वहां पे भेजता है, रेफर करता है, इसकी एग्जामिन की जाए, जिसमें एमएलए भी आएगा और डीसी भी आएगा। ये नहीं है कि एमएलए को दोनों को वहां पे एज ए अक्यूज दोनों को आना पड़ेगा, वो अपना अपना पक्ष रखेंगे। कमेटी को अगर लगेगा कि एमएलए की गलती है तो वो कमेटी एमएलए को जो है स्पीकर को रिपोर्ट देगी कि एमएलए की ये गलती है, ये किया। स्पीकर उसको वार्निंग दे सकता है, स्पीकर उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, स्पीकर उसको उसकी सस्पेंशन कर सकता है। ये स्पीकर के पास पावर है। ऐसा ही प्रोसीजर पार्लियामेंट के अंदर भी है। अब आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर को एक पुलिस, जैसे आपने देखा कि हमारा ड्यूल पावर सिस्टम है, पुलिस एलजी के पास है, लॉ एंड ऑर्डर एलजी के पास है। आप पुलिस भेज के किसी एमएलए को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, अगर उसने कोई गलत किया है वो देखना उसका जॉब है। जैसे हमने बताया प्रिविलेज कमेटी का, अगर उसने ऐसे किया है, आपका कोई जरूरत नहीं, रोल नहीं होता पुलिस का। आपने 100-200 लोग उसके पास भेजें, उसकी गाड़ी बाजार में रोक लें, फिर उसको पकड़ के जबरदस्ती डाक बंगले में डाल दें। ये अभी ऐसा इंडिया जो है, भारत अभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। हम मानते हैं कि भारत हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी अभी चल रही है। लेकिन सुधीर जी, इसके साथ साथ महराज मलिक तो खुद ही अदालत लगाता है, खुद ही फैसला कर लेता है 1 मिनट में। अगर ठीक है उस डिस्पेंसरी की प्रॉब्लम थी, उस शख्स की प्रॉब्लम थी, बैठ के आराम से भी बात हो सकती थी डीसी के साथ, बिल्कुल बैठ के हो सकती थी, भाई ये भाई पोजीशन है आपकी, उसका किराया दे दीजिए। उसका किराया क्यों नहीं दे रहे आप? बजाय इसके कि वो अपने वोटर्स को वहां पे बताना चाहता है, वहां पे शोर करना चाहता है, हर शोर में वो अपनी असली बात जो उसकी दब के रह जाती है। डीसी क्या कहना चाहता है वो भी दब के रह जाती है। वहां पे हंगामा इतना कर लेता है कि दुनिया इकट्ठी कर लेता है, मजबूरन पुलिस को का एक्शन भी लेना पड़ता है। इस बात के लिए तो महराज मलिक को भी देखना चाहिए ना, वो कर क्या रहा है। देखो दर्शी, उसमें जो महराज मलिक का अपना जो डीसी का कोई पक्ष बाहर अभी तक आया नहीं। डीसी का सिर्फ पुलिस को ही आगे किया उसने। महराज मलिक का एक काफी दिन पहले वीडियो जो अक्सर वायरल हो रहे हैं उसके होते हैं, उसमें उसने कहा था कि मैं 2-3 बार डीसी साहिब के पास खुद गया मिलने के लिए, और मैंने वो जो डिस्पेंसरी वाला केस है, तो मैंने उसको डीसी साहब को ये कहा कि आप इसका मसला हल कीजिए, इस बंदे का इसका 2 साल का जो किराया पेंडिंग है, आपने जो बंद किया है उसको दे दीजिए। उसने कहा मैं 2-3 बार डीसी साहब के पास खुद गया। अगर वो बात अगर सही है तो डीसी साहब को उसे सुनना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन जो नीचे अगर देखो अगर उसकी जमीन नहीं थी, जैसे डीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है, जो डिस्पेंसरी वाले की अगर वो जमीन नहीं तो आपने लोन कैसे दे दिया उसको? बिल्कुल सही बात है। और पहले डिस्पेंसरी कैसे बनी थी? पहले डिस्पेंसरी कैसे बनी थी? पहले जो डिस्पेंसरी थी, जो कहा जाता है कि वो उसके अंदर बंदा खड़े होकर नहीं खड़ा हो सकता था। फिर इन्होंने जब लोगों ने आवाज उठाई वहां पे, जब ये वहां पे जो इन्होंने देखा कि अब काफी लोगों की आवाज आई, उन्होंने कहा कि इसको अच्छे कमरे बना लो। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि हम आपको 2.5 लाख का लोन देते हैं, आप लोन ले लो और इसको मकान बना ले। उस बंदे ने 3 कमरे बना लिए, जो एमएलए वहां का बोल रहा है, 3 कमरे बना लिए। जिस 3 कमरे के बाद जब वो बन गए, उन्होंने डिस्पेंसरी वहां खोल दी। फिर इन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये स्टेट लैंड है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने डिस्पेंसरी भी खोल दी, लोन भी दे दिया। अब मतलब सुधीर जी, ये एक ऐसी चीज है ना, ये छोटी सी डिस्पेंसरी की बात नहीं है कि वहां पे स्टेट लैंड की बात करके उन्होंने कह दिया, लोन भी दिया, सब कुछ दिया। अब जिस तरह से यहाँ पे बाढ़ से लोगों के घर तबाह हो गए हैं, ये तो आधी स्टेट लैंड में हो कहेंगे लोग, तो कहाँ जाएंगे वो?
अगर स्टेट लैंड में आपने बनवाए हैं, आपने बनने दिए हैं, तो आप जब उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, कल को वो दोबारा वहां बनाएंगे तो आप चले जाएंगे कहीं। स्टेट लैंड है तो तुम्हारे के सारे के सारे। नहीं, ये तो देखो अदर्शी, अगर जम्मू की बात करें, जम्मू संभाग की पूरे की बात करें, अगर हम वहां पे देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो 40 से 50% तो स्टेट लैंड पे है। वसूल लैंड, कस्टोडियन लैंड और ये स्टेट लैंड इसी पे है। अब सबको आप डिसलॉज करोगे, यहाँ निकालोगे तो फिर हाहाकार मचेगा सड़कों के ऊपर। पहली बात ये है। दूसरा, आप डिस्ट्रिक्ट हो, IAS ऑफिसर हो डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे आप इंचार्ज हो, आपको ये देखना चाहिए कि ये कन्फंट्रेशन जो है इसको कैसे खत्म की जाए। यहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए, पर्सनलाइज कुछ करना नहीं चाहिए। अगर उसने MLA ने अगर बोला, MLA साहब ने कुछ बोला है, अगर कानून के अंदर कुछ हो सकता है, अगर देखो पहले जो लोन का हमने बताया सारा, अगर कानून के अंदर कुछ ऐसी अड़चने हैं आपको, तो आप DC उसको MLA जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको आगाह कीजिए, इन रिटर्न में दे दीजिए कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्शंस है। जब ये इनको क्लियर करेगा उसके बाद हम इसको पैसे देंगे, इसका किराया रिलीज करेंगे। आपने गरीब आदमी, अब वो ये कहा जा रहा है कि जिस बंदे के जिसको इन्होंने लोन के लिए मजबूर किया वो वहां पे दिहाड़ी का काम करता है, लेबर का काम करता है, वो कमा के वहां पे बैंक की किस्तें चुका रहा है ना। ये सिचुएशन है। ये DC साहब को ये देखना चाहिए, गरीब आदमी का मसला है। अगर गरीब आदमी एक लेबर क्लास का मसला है, अगर वहां का मसला है तो आप लोकल ऑफिसर हो, आप बाहर के नहीं हो कि जो आपने इतना इसको पर्सनलाइज कर दिया। आपको दोनों को बैठ के इसका बीच का रास्ता निकाल के इस जो लड़ाई है इसकी, जिसको ये जो आपकी है, इसको खत्म करना चाहिए। और यहाँ तक ये नौबत भी नहीं आनी चाहिए कि आप सोशल मीडिया, ये जो लड़ाई है ना, ये DC या महराज मलिक के बीच में नहीं है। ये एक ऐसा संकेत है जो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है, क्योंकि जितनी तबाही हुई है उसमें से 50% स्टेट लैंड है, खड है, नजूर है, कस्टोडियन है। तो क्या 50% उन लोगों को तभी में भगा देंगे हम? उनको खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे? अगर आप एक डिस्पेंसरी के लिए कोई राह नहीं निकाल सकते तो इन लोगों के लिए क्या राह निकालोगे? वो दूसरी बात है कि महराज मलिक का तरीका थोड़ा सा अपना है, वो गलत है। वो ज्यादा शोर करके चलाता है, शायद वो सोचता है कि जितना मैं जोर से बोलूंगा उतने मुझे फुटेज मिलेगी, उतना ज्यादा कवरेज मिलेगा, उतनी मेरी पब्लिसिटी होगी। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आने वाले दिनों में जम्मू के अंदर यही जो बात है बहुतों पे लागू होगी और बहुत से लोग जो है तबाह हो जाएंगे। इस बात के ध्यान देना पड़ेगा सरकार को और बताना पड़ेगा सरकार को कि किस तरह से इन लोगों की मदद करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर नोटिस लेगी, इस बात की जांच करवाएगी। चाहे महराज मलिक का कहने का तरीका कुछ भी है, लेकिन ये चीज जो है पूरे स्टेट पे लागू होने जा रही है। लोगों की जिंदगियों का सवाल है, इस पे नजर रखनी चाहिए सरकार को। नमस्कार।